कि बच्चों की डिमांड आई, जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में भी देखा होगा, कि सर आप रोटेशन की जो जैसे आपने कल प्रॉब्लम लास्ट क्लास में कराई थी वैसे ही कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज की क्लास में भी करवा दें। तो आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। बहुत बच्चों की डिमांड सुनने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि आज रोटेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही करेंगे हम लोग, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करेंगे। हो सकता है कि हम इरोडो का कोई क्वेश्चन उठा लें, है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर्स एंड प्लेट्स इज शोन इन फिगर. All the cylinders are identical and there is no slipping at any contact. Velocity of lower and upper plate is v and 2v respectively as shown in figure. Then the ratio of angular speed of the upper cylinder to the lower cylinder is. यहां की ओमेगा और यहां की ओमेगा, इन दोनों का हमको रेशियो चाहिए ओमेगा का। तो ओमेगा कैसे निकालें बच्चों? मान लेता हूं इसका नाम मैं रखता हूं ए। एक मिनट, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं इसका नाम है ए, इस भाई साहब का नाम है बी। तो ए वाले में अगर रोलिंग हो रही है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी बच्चों? 2v, और ए के नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी? v। ओमेगा निकालने के लिए एक पार्टिकल के रिलेटिव दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लीजिए और बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, आ गया ओमेगा। तो ओमेगा ऑफ ए इज रिलेटिव वेलोसिटी v को उल्टा करके जोड़ दीजिए 3v अपॉन 2r, ये आ गया ओमेगा ए। अब मैं ओमेगा बी देखता हूं, तो ये है v यहां पर, और ये जीरो वेलोसिटी, और ये है 2r। तो ओमेगा बी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये है v अपॉन 2r। तो ये है ओमेगा ए, ये है ओमेगा बी। तो अगर हम रेशियो लेते हैं बच्चों ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी बराबर, ये कितना आएगा बोलो जल्दी से? 3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये वैल्यू आ रही है 3। ठीक, तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी ये वैल्यू आ रही है 3 के बराबर। तो यहां पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन द फिगर द ब्लॉक्स हैव अनइक्वल masses m1 and m2. m1 has a downward acceleration a, the pulley p has a radius r. Okay, ये रेडियस बच्चों r दिया हुआ है, ठीक है, एंड सम मास, अच्छा इसका मास भी है। द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली, ठीक है भाई। द टू सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग हैव अनइक्वल टेंशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि T1 और T2 की अगर अलग अलग नहीं हुए तो याद हो तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि इसको घूमने के लिए जो टॉर्क चाहिए बच्चों वो इस T1 और T2 के डिफरेंट होने के कारण ही आएगा। अगर मैं टॉर्क की वैल्यू निकालूं तो T1r माइनस T2r बराबर ऑफ P इज, जो पुली है उसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। अगर ये A है तो इसके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी A होगा, तो जाहिर सी बात है इसका एंगुलर एक्सीलरेशन A/r होगा। ठीक है, अब आते हैं इस पर, ये वाले क्वेश्चन पर। A लेस देन m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g है। यार इस चीज को ना मैं बताऊं, अगर जिस बच्चे ने मेरे से वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है ना वो उसको मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, या यूं कहें कि रोटेशन में ही मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो मेथड बताया है अगर उससे सोचोगे ना तो तुरंत आ जाएगा। अगर ये पुली नहीं घूमती बच्चों तो m1g माइनस m2g का वर्क सारा का सारा इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जाता, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सीलरेशन आता उसमें सिर्फ m1 प्लस m2 इंटू dv/dt आ जाता। लेकिन अगर ये भी घूम रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का एक टर्म और आएगा, तो यानी कि ये नीचे जाएगा तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी ना भाई। इसको सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि जो यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो पहले केवल इन दो में बट रहा था, डिवाइड हो रहा था,
बाद में इन तीनों में बटने लगा तो जाहिर सी बात है इन दोनों को तो कम मिलेगा ना भाई, ठीक। तो एक्सीलरेशन लेस देन m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी, बिल्कुल सही। तो डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, सारे आंसर सही है। अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर is released from the top of a fixed incline plane of inclination 37 degree and height 3 meter. It rolls without sliding. भाई रोलिंग करता है, ये 3 मीटर है तो ये हो गया 4 मीटर और ये हो गया 5 मीटर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे का। The acceleration of the center of mass of the hollow sphere is, भैया ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया यार, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। ए बराबर सीधा सीधा हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर आपको याद हो जी साइन थीटा, एक मिनट बच्चों रुकिएगा जरा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां से जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर में आई की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 2/3 एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, क्योंकि होलो स्फीयर दिया गया है, ये हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 3/5 जी की वैल्यू 10। और साइन थीटा अगर आप देखें ध्यान से उस डायग्राम से ट्राइंगल वाले से तो 3/5 आ रहा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आती है यहां से बच्चों, ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है ये 2 आ गया और ये आया 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, बच्चा पार्टी हो चाहे ना हो। हाँ बच्चों बीच में कनेक्शन गड़बड़ हो गया था क्या, मैं वापस से आ गया। अभी आवाज ठीक है, अभी सब कुछ चकाचक है, बोलो। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, आवाज आ रही है, ठीक सही है, बढ़िया। तो इसका आंसर 0। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये था, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज, ये क्वेश्चन दिया था। क्या आप ये क्वेश्चन करके लाए हैं बच्चों? मन पटेल बाबू ने मैसेज किया था कि सर कुछ अच्छे क्वेश्चन आज कराइए, आज इन्हीं की बात पे हम अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं और इस लेक्चर में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीक से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुभारंभ कर देंगे, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। पहले इसको निपटाते हैं, ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई, ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? WF बराबर W/2, ओमेगा फाइनल बराबर ω/2। अच्छा जी, चलिए देखते हैं, बच्चे ने आंसर बताया है, देखते हैं कितने लोगों का सही है। अपना मैं देखता हूं मेरा सही आता है कि नहीं आता, ठीक है।
तो ध्यान से सुनना भाई, अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो ओमेगा नॉट अगर दिया था तो ये इसकी वेलोसिटी पीछे की ओर होगी, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे और इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे। ठीक है भाई, तो ये चलेगा पीछे, ये चलेगा आगे, और रोल फाइंड फाइनल वेलोसिटीज। तो मान लेते हैं फाइनली रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये भाई साहब इधर v से चलते हैं। तो पता है आपको, ये भाई साहब गारंटी से इधर v से चलेंगे, बता सकता है कोई क्यों, ऐसा क्यों होगा? कोई फटाफट बता दे तो जान जाऊं। गारंटी है कि प्लैंक अगर इधर v से जाएगा तो ये डिस्क जो है उस साइड v से जाएगी। बताओ, देखो कैसे, इसको सिस्टम लो, सिस्टम है डिस्क प्लस प्लैंक, ये है सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम में, इस सिस्टम के लिए आपसे मैं एक्सटर्नल फोर्स बोलूं अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो 0 है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है तो P इनिशियल बराबर P फाइनल होगा। ठीक है, P इनिशियल 0, क्योंकि इसको कोई वेलोसिटी दी नहीं थी, इसके सेंटर की वेलोसिटी 0 थी और इसकी भी 0, तो P फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो अगर ये V से पीछे जाएगा तो ये V से आगे जाएगा। क्या भाई सभी लोग सहमत हो? ठीक है भाई, अच्छा, सेम एक्सीलरेशन मन पटेल ने कहा है, उससे भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए बताइए, प्लैंक के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? प्लैंक के फ्रेम में, तो जब हम किसी के फ्रेम में जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी का उल्टा करके जोड़ देते हैं, तो v प्लस वी 2v हो जाएगी, और ये इस पे रोल कर रहा है इस साइड, तो यानी कि इसका ओमेगा भी आ गया 2v/r। ये फाइनल हमारे पास इनके क्रीडेंशियल्स आ गए। कितने अननोन है देखिए जरा, चेक करिए कितने अननोन है। 2 अननोन है कि 1 अननोन है? केवल 1 अननोन है बच्चों। और अगर केवल 1 अननोन है तो मजा आ गया कि कैसे, कि देखो भैया, इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लो P, बताइए इस P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, मैं पूछ रहा हूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, बताइए भाई इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? और रहेगा तो क्यों रहेगा, नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा? देखिए भाई, P पॉइंट पर इस डिस्क पर फ्रिक्शन लग रहा है, आगे या पीछे जो भी बोलो आप, फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे। नॉर्मल और mg एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, ये रहा पॉइंट P, फ्रिक्शन P से ही पास होगा, तो टॉर्क बोलो फ्रिक्शन का 0। P और mg एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फ्रिक्शन का टॉर्क P से अगर पास हो रहा है तो 0 आ गया, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम, अगर टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व। चलिए बताइए पॉइंट P का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? इनिशियल पॉइंट P यहां पर ले लीजिए, वहां ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है mr²/2, केवल घूम रहा है तो ओमेगा नॉट। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, केवल डिस्क की बात चल रही है, प्लैंक को नहीं देखना है, तो फाइनल हो जाएगा mr² इंटू 2vr P के अबाउट प्लस mvr। चेक कर लीजिए, ठीक है, ये आ गया। और अगर ये आ गया है तो हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, यहां से ये कैंसिल हो गया, r से r, mvr प्लस mvr कितना बचा ये बच्चों? 2mvr। तो 2mvr बराबर mr²/2 ओमेगा नॉट, m से m, r से r, v/r मतलब नया ओमेगा बच्चों आ रहा है ओमेगा नॉट बाई 4। देख लीजिए भाई, कोई गलती हो तो पूछ लीजिए, मेरा तो ये आ रहा है, मन पटेल का ओमेगा/2 आ रहा था, मेरा ओमेगा/4 आ रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिए भाई लोग, कोई गलती हो रही तो बता दीजिए।
मन पटेल का आ रहा है सर ओमेगा बराबर 2v/r। रख, ओमेगा बराबर 2v/r तो लिखा है बे, mr²/2 ओमेगा बराबर 2v/r। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा mvr, mvr प्लस mvr 2 mvr। ये आया 2 mvr और यहाँ आया 2 का फैक्टर, तो 2 वाला नीचे आएगा तो 4 का फैक्टर आएगा ना भाई। सही है ना भाई, आगे बढ़े। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यार आपको देने हैं यार, जल्दी बोलो। ठीक है चलिए, फाइनल स्टेप में ओमेगा बराबर, अच्छा फाइनल स्टेप में मैंने ओमेगा की वैल्यू v/r लिखी है। ओ हो फाइनल स्टेप में मैंने ओमेगा की वैल्यू v/r लिखी। शाबाश लड़के, बिल्कुल सही कह रहा है। फाइनल स्टेप में गलत लिख दिया है, वी ω0/2। बिल्कुल ठीक कहा, शाबाश मन पटेल, बहुत बढ़िया, गलती होने से बचा लिया। यहां पर हमने ओमेगा की वैल्यू 2v/r सही डाली थी, लेकिन फाइनल स्टेप में उसको हमने v/r ले लिया जो कि गलत था, और मन पटेल ने इसको पकड़ लिया। शाबाश बच्चा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं और आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए, पेन पेपर निकाल लीजिए, धनाधन शानदार क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ये एक रॉड है, म्यू बराबर 0, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये स्लाइड करेगी। ठीक, स्लाइड करेगी तो जिस समय ये नीचे गिरने वाली है, एक काम करते हैं, उससे भी थोड़ा पहले एक चीज पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन ताजा ताजा नया नया बना के पूछूंगा, तभी मजा है भाई, है ना। तो आपको बताना है, जब ये रॉड वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, जब ये रॉड वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, तो इस रॉड की ओमेगा क्या होगी, ओमेगा ऑफ रॉड क्या होगी। पहला पार्ट ए। बी पार्ट है आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करिए भाई लोग। बताओ भाई जल्दी, आंसर वांसर बताओ यार।
सर 11th के बाकी चैप्टर्स नहीं करवाओगे जेई के लिए? अरे नितिन मोहन, करवाए जा चुके हैं बेटा। आप ओलंपियाड कॉर्नर चैनल पे जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि 11th के बाकी चैप्टर भी कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो वो सारे चैप्टर आप देख लीजिए। पुनीत अग्रवाल सर ने कराए हैं वो चैप्टर्स, तो आप उनको देखिए। उसके अभी मैं 12th शुरू करूंगा और जब मैं 12th खत्म कर लूंगा उसके बाद वापस से जो पुनीत सर वाले लेक्चर है वो भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, मन पटेल ने कहा डन। चलिए भाई, देखते हैं कितने लोगों से हुआ है। तो बच्चा जरा ध्यान देना, यहां की वेलोसिटी मान लेते हैं भाई। एक बात तो देखो तय है, सेंटर ऑफ मास के अगर बारे में बात करें तो हमें बड़ा फायदा मिलेगा, हमें थोड़े कम वेरिएबल से काम चल जाएगा। कि कैसे गुरुजी? कि वो ऐसे कि गारंटी है सेंटर ऑफ मास वर्टिकल चलेगा और ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल चलेगा, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, अच्छा फिर ये रहा सी पॉइंट। अगर याद हो तो मैंने आपको एक आईसीआर का तरीका बताया था। अगर दो पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन गिवन है और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और पॉइंट सी के अबाउट हमको ओमेगा निकालना चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से ओमेगा की वैल्यू v अपॉन ये होगा l/2। ये वर्टिकल से एंगल है बच्चों, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। तो ये वाला थीटा अगर है तो क्या हम ये डिस्टेंस कह सकते हैं कि l/2? अगर ये l/2 है, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? दोनों बता सकते हैं। ये वाली l/2 cos थीटा। अब c के अबाउट इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर v है और c के अबाउट सेंटर की वेलोसिटी vc है, तो बताइए ओमेगा क्या होगी इन टर्म्स ऑफ v? तो मैं बोलूंगा vc डिवाइडेड बाई कितनी डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस। ये कितनी है? l/2 साइन थीटा। तो यहां से ये आ जाता है 2vc अपॉन l साइन थीटा। तो मैंने ये दोनों वेरिएबल इसलिए जानबूझ के लिए हैं ताकि यही पूछे गए। अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब याद करो एक और बात जो मैंने क्लास में बताई थी। क्या मैं पूरी काइनेटिक एनर्जी, सर क्या AIR 100 वाले 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बच्चों मैं वापस आता हूं और मैंने जैसे कहा था आपसे कि पॉइंट सेंटर ऑफ ICR के अबाउट या IAOR के अबाउट आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। याद हो तो ये डिस्टेंस भी बच्चों, ये वाली डिस्टेंस भी हमें पता है और ये डिस्टेंस होगी l/4। नहीं याद है तो थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। हमेशा ये एक रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल की लेंथ सेम होगी। अगर ये l/2 है तो ये भी l/2 होगा, तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? l/4। ठीक है, लेकिन हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए नहीं। खैर, ओहो वाह जी वाह, कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेंटर तो ये रहा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए c के अबाउट तो हमें थीटा के टर्म्स में ही आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर निकालना है तो ये हाइट है l/2 और बाद में ये है हाइट l/2 cos थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg l/2 1 माइनस cos थीटा बराबर हाफ I अबाउट ICR। I अबाउट ICR होगा ml²/12 प्लस ml²/2 4 ये वाली डिस्टेंस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल। ठीक है भाई, और इस जगह से हम ओमेगा इजिली थीटा के टर्म्स में 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा की वैल्यू आती है 12g 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा।
ये 12 ऊपर है, एक L नीचे रह जाएगा, तो वो L नीचे आ गया और ये आंसर है। भाई चेक कर लो, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तो मुझे अपनी गलती बता दो मेरी। सही है भाई। और अगर ओमेगा आ गया है तो सीबीसी मन ने इसका, मैं बिल्कुल इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पर बेस्ड जरूर से बनाऊंगा। और रीता गरेन, मैं बिल्कुल बनाऊंगा बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि बीच में ऐसा लगा मुझे कि डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, तो जरूर से वीडियो बनाऊंगा प्लीज, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा, अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बच्चों। मेरे हिसाब से ये बात क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगली हम फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में ये एक हॉलो स्फीयर है, एक स्टेप बना हुआ है, ये एक स्टेप है जिसकी हाइट बच्चों r/4 है। जिसकी हाइट क्या है? r/4 है। इसकी हाइट r/4 है। ठीक, अब ये r/4 जो हाइट है, इस पे आया, टकराया इस कॉर्नर से, इस पी जो कॉर्नर है ना, उससे टकराया। इन कोलिजन, in the collision, sphere does not rebound or slip at point P. Find minimum value of, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, minimum value of V naught so that sphere reaches at इसको मैं एक फिक्स प्लेटफॉर्म मान लेता हूं, एट प्लेटफॉर्म, मतलब ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए। ठीक, शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बताओ भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कर लोगे तो मजा आ जाएगा। बेटा सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखता हूं। अभी मैंने कुछ इसको फॉर्मलाइज नहीं किया है कि किस तरीके से मैं काम करूंगा। ठीक है ना, देखता हूं मैं। अब आया है सर, हाउ टू इम्प्रूव वे ऑफ थिंकिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल। चलिए भाई, इस पर भी थोड़ा भाषण दे देते हैं। आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए, हम भाषण देते हैं आपको। ऐसा है भैया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर थिंकिंग के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की थिंकिंग के लिए आपको क्या करना है कि थॉट प्रोसेस अपना इंप्रूव करना है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसल्स हो, बॉडी हो, उसके लिए क्या करना है, तो आप क्या कहोगे बताओ? नॉर्मल डेली योगा करो, छोटे छोटी एक्सरसाइज करो, उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो फिर किससे काम चलेगा? जो अभी कर सकते हो वो करें इजीली,
या जो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं, बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूं, वो करूं। तो आप कहोगे जो बहुत मुश्किल से कर पा रहे हो वो करोगे तो आपकी मसल्स बन जाएंगी। ठीक है, यही थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस डेवलप करने का भी यही तरीका है। आपको इस तरीके से काम करना है कि आपका थॉट प्रोसेस जो भी है, जैसा भी है, उस पर ध्यान मत दीजिए। किसी का शरीर कैसा है उससे क्या लेना देना, एक्सरसाइज करना शुरू करो ना। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए उसको चैलेंज करिए। अब उसको चैलेंज कैसे करें? उसको चैलेंज करने का मतलब है एक ही दिन आप जिम में कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, एक दिन में बॉडी नहीं बनेगी। तो एक ही दिन चैलेंज बहुत ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ा सा रेस्ट दीजिए बॉडी को, उसके बाद फिर से एक्सरसाइज करिए, फिर रेस्ट दीजिए। और चैलेंज किससे दीजिए? ऐसा चैलेंज दीजिए कि आपकी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट, मतलब ऐसा चैलेंज दीजिए कि आपकी बॉडी का जो मैक्सिमम आप दे सकते थे एफर्ट वो दे। वैसे ही आप अपने दिमाग का जो मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हो वो दो। तो ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करो जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े। ऐसी तो पजल्स भी सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में डीप थॉट भी दे सकते हो अपनी थॉट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। और किसी कोई क्वेश्चन फंस जाए तो उसको आराम से सोने के पहले दिमाग में लेके बैठो और थॉट प्रोसेस कोशिश करो उसको करने की, जो आपसे नहीं हो रहा है। कोशिश करो, जरूरी नहीं आपसे हो जाए, लेकिन कोशिश करो। एक क्वेश्चन को पकड़ लो, आज रात को सोने के पहले सोचूंगा, कल सुबह उठने के बाद फिर सोचूंगा, कल रात को सोने के पहले फिर सोचूंगा, और परसों सुबह फिर सोचूंगा। देखेंगे, आप पाएंगे कि आपका थॉट प्रोसेस धीरे 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 विद इन 3 months बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बहुत, ये जीता जागता एग्जाम्पल है, और मैं ही जीता जागता एग्जाम्पल हूं, क्योंकि मेरे 10th में 67% आए थे, 68.3%। तो इसलिए निश्चिंत रहिए। चलिए, आंसर आया है लेकिन गलत लग रहा है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जिस समय ये टकराया है, ये स्फीयर जिस समय टकराया है, उस समय पॉइंट पी के अबाउट, उस समय पॉइंट पी के अबाउट, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, क्या हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं? बोलिए, सोचिए। जस्ट आफ्टर पता है क्या होगा? इसकी वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। बताइए क्यों? बताइए क्यों होगी? इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस कॉर्नर से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। बताइए क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी में रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल नहीं हो सकती। याद है? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस कम नहीं हो सकती। ठीक, तो जस्ट बिफोर डायग्राम और ये है जस्ट आफ्टर डायग्राम। ठीक है भाई? तो जस्ट बिफोर मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी की अगर बात करूं तो बताइए बच्चों, कंजर्व रहेगा तो क्यों रहेगा? क्योंकि बच्चों जो भी पी पॉइंट, जो भी इंपल्स लग रहा है इस पर, वो पी से पास हो रहा है। हालांकि सेंटर से भी पास हो रहा है, लेकिन पी से तो पास हो रहा है, इसकी तो गारंटी है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद लोग कह सकते हैं कि सर mg का टॉर्क भी तो है, लेकिन याद करिए, आपको पढ़ाया है मैंने, अब तो मैं ये कह सकता हूं कि इन प्रेजेंस ऑफ इंपल्सिव फोर्सेस, इंपल्स ऑफ नॉन इंपल्सिव फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड। ये बात पढ़ाई है बच्चों, पढ़ाइए। तो mg का टॉर्क हालांकि है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि ये इंपल्सिव है, जो पी पॉइंट से रिएक्शन आ रही है, हम mg के टॉर्क को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पहली बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। सर एनर्जी कंजर्व लगा दीजिए यहां से यहां तक, क्यों नहीं लगा सकते हैं? कोई बता सकता है?
क्यों नहीं हम ये इसमें और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। हाँ भाई, मैं फिर से अटक गया था, वापस आ गया हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था यार पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है ना। यहां पर इसमें और इसमें, ये तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर है, इसमें एमजी का वर्क क्यों लेंगे, ये ज्यादा मूव ही नहीं कर पाया है, तो एमजी का वर्क तो होगा ही नहीं, तो फिर एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं कि नहीं, फिर से पूछ रहा हूं, जल्दी बताइए। मन पटेल ने कहा करा सकते हैं। अब मेरा आंसर है एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करा सकते। अब मेरा आंसर है एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करा सकते। चलो बताओ क्यों नहीं करा सकते। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं लगा सकते, बताओ क्यों नहीं लगा सकते। बोलिए क्यों नहीं लगा सकते। देखो जरा ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं बच्चों, क्या लिखा है यहां पर, रिबाउंड नहीं करता, और रिबाउंड नहीं करता, और रिबाउंड अगर नहीं करता तो कोलिजन इनइलास्टिक हुआ होगा पी के साथ, और कोलिजन अगर पी के साथ इनइलास्टिक है और वो भी परफेक्टली इनइलास्टिक, तो भैया एनर्जी का लॉस तो होगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर नहीं लगा सकते। इसलिए हम पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, अबाउट पी इनिशियल जस्ट बिफोर और अबाउट पी फाइनल जस्ट आफ्टर हम लगा सकते हैं, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पी के अबाउट बोलिए, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये डिस्टेंस है r/4, ये डिस्टेंस है r/4, बची कितनी 3r/4, बची कि नहीं, और ये क्या है r, तो ये एंगल बोलिए जल्दी से फटाफट। cos थीटा, अगर मैं इसको थीटा बोलूंगा तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 53 डिग्री, आ गई कि नहीं आ गई, थीटा की वैल्यू 53 डिग्री आ गई। अब थीटा की वैल्यू अगर 53 डिग्री है तो एम वी नॉट इंटू 3r/5, एम वी नॉट इंटू 3r/5 प्लस ओमेगा 2/3 mr, क्या मैं ये मान सकता हूं कि ये आईसीआर की तरह होगा, ये इसके अबाउट प्योर रोटेशन मान सकता हूं अगर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए सीधा आई ओमेगा इसके अबाउट लगा सकते हैं, तो इसके अबाउट आई बोलिए 2/3 mr² प्लस mr² इंटू ओमेगा बोले तो v/r। जरा देखिए v नॉट यहां पर v की वैल्यू कितनी आती है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, तो ध्यान से देखिए, ये है 2/3 फैक्टर, ये है 3/5 फैक्टर, तो यहां से अगर मैं एलसीएम भी लेता हूं तो कितना आएगा बच्चों 10 + 9 19/15, 19/15 वी नॉट बराबर उधर आ जाइए 2/3, तो यह आ जाएगा 5/3 वी, ये आ गया। यहां से ये कैंसिल हुआ और v की वैल्यू आती है 19/25 वी नॉट। वाह जी वाह, क्या बात है, मजा आ गया। ये तो जेई में क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये मान के चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
हाँ रोलिंग कोन वाला करा देंगे मन पटेल, चिंता मत करो, एक बार ओमेगा 1 ओमेगा 2 वाला कॉन्सेप्ट बता दे। एल इनिशियल में 3r/4 होगा। अच्छा जी, ओके जी, 3r/4। अरे वाह शाबाश, बचा लिया तूने भाई, बहुत मन से पढ़ रहा लड़का ये यार, ये दिल खुश कर दिया इस बच्चे ने, बिल्कुल सही कह रहा है ये, 3r/4 होगा यार। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9 और ये आएगा 8, है ना भाई, ये आएगा 9 और ये आएगा 8, 9 और 8 कितना हुआ, 17 हुआ, और नीचे कितना आएगा बच्चों, 12, यही तो आएगा 17/12, ठीक है। और फिर आएगा ये 4, तो ये हो जाएगा 17/20, 17/20 v नॉट, ये आ गया। अब देखो मन पटेल सही है कि नहीं, हाँ भाई समझ में आ गया। चलो मैं कोशिश करता हूं प्लस पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का को स्पेशल क्लास लगाता हूं, ठीक है। रोटेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंपल्स मोमेंटम की प्रॉब्लम्स, कोलिजन की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, चिंता मत करो, इसका भी इंतजाम हम करते हैं, ठीक है। क्विज वगैरह रखेंगे, ठीक है उसकी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आ गया वी नॉट। अब आती है बात कि इसके ये स्लिप नहीं कर सकता, अब इसके अबाउट इसको ऊपर जाना है, अब स्लिप नहीं कर सकता, तो अब वर्क नहीं करेगा फ्रिक्शन, क्योंकि पी पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क नहीं होगा, केवल mg का वर्क होगा। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 17/20 को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है सिचुएशन, ये है पॉइंट P, यहां पर एक हाँ, यहां पर ये वेलोसिटी है 17/20 v नॉट, और बस कुछ नहीं करना, सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है और यहां पर पहुंचना है। अगर आपको याद हो तो ये एंगल 53 डिग्री था, है ना भाई, तो ये एंगल भी 53 डिग्री होगा। तो बताइए सेंटर ऑफ मास को कितनी हाइट जाना है, तो वो यहां हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि 0 से थोड़ी सी भी ज्यादा रही तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने लगेगा, ठीक है। तो 0 कर दीजिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो सारी काइनेटिक एनर्जी जो इस पॉइंट के अबाउट है दैट इज हाफ आई बोले तो 2/3 mr² प्लस 1 mr², 2/3 mr² प्लस mr², सही लिख सकते हैं, इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बोलिए 17 v नॉट बाई 20 r, ये क्या आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कहां चली जानी चाहिए, mgr। ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी बच्चों, तो मैं बोलूंगा ये होगी, ये हाइट r में से माइनस कर दीजिए, तो mgr 1 माइनस cos 53, ठीक है। तो यहां से देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है हाफ इंटू 5/3 इंटू 17 का स्क्वायर, क्यों भाई क्या आएगा, 17 का स्क्वायर बताइए, 14 प्लस 4 18, ठीक है, और ये आ गया 289 डिवाइडेड बाय 400, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी नॉट स्क्वायर बराबर, ठीक, एम जी आर तो गया, एम भी गया, जी भी गया, केवल ये आर बचेगा अगर ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है जी आर, 1 माइनस कॉस 53, तो 1 माइनस 3/5 कितना बचा बच्चों, 1 माइनस 3/5, कॉस 35 जो है वो 3/5 होता है, तो 5 में से एक 3 गया, बचा कितना 2/5, ये आ गया,
ठीक है, तो भैया ये स्क्वायर था, इसको स्क्वायर ही रहने देते हैं क्योंकि वी नॉट का रूट लेना पड़ेगा, तो हम रूट लेते हैं जरा। यहां पर 2 और 2 मिल करके 2 स्क्वायर बन जाएंगे, तो मैं लिखूंगा वी नॉट स्क्वायर बराबर रूट केवल और केवल 3GR, केवल 3GR लिखेंगे। उसके अलावा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, 5 नीचे आ जाएगा तो 5, ठीक है भाई, ये 5 और 5 मिल करके क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, और ये ऊपर आएगा तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 20/17। वाह जी वाह, क्या बात है। तो वी नॉट की वैल्यू आ रही है अंडर रूट, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गई 8/17 रूट 3GR इज द आंसर। चेक कर लीजिए भाई लोग, अगर सही निकाला है तो जरा खुशी मना लेते हैं। हाँ कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट एमटार। सर एंगल 53 नहीं है, ओहो क्या करता है यार। भाई देख लेते हैं यार, ये R/4 था, ठीक है, ये R/4 था, R माइनस R/4 कितना बचा 3R/4। ओके ओके, एंगल 53 नहीं है भाई, मेरे से गलती हो गई भाई, ये एंगल थीटा ले लीजिए, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू 3/4 है, cos थीटा ले लीजिए और इसकी वैल्यू 3/4 ले लीजिए। 3/4 से ये 1/4 आएगा, ठीक है। ये पिछली बार भी गलती की थी मैंने, और यहां से 2 2 जा 4 कर दीजिए, 5 भी रूट के अंदर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 भी रूट के अंदर रहेगा, और 3 भी, तो ये आ जाएगा 3 और नीचे आएगा 10, 3/√10, 3GR/√10। चेक कर लीजिए भाई, अब सही हो जाएगा ये, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाली थी ना भाई, ये 3/4 था, 3R/4, तो 3R/5 मैंने लिख दी, ये गलती कर दी थी, 3R/4, पिछली बार भी यही गलती की थी, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, देखते हैं आप लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन रोटेशन का अगर देखा जाए तो, है ना। तैयार हैं आप लोग करने के लिए? दिया जाए क्वेश्चन, तैयारी पूरी? देखिए जी, अगर तैयारी पूरी है तो ध्यान दीजिए। ये हाइट h है, हमने v0 वेलोसिटी दी, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v0 so that मैक्सिमम पूछ रहा हूं, so that sphere does not lose contact after collision, does not lose contact from point P आफ्टर कोलिजन। यहां पर भी नो रिबाउंड नो स्लिपिंग, नो रिबाउंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन एंड नो स्लिपिंग। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग सोच पाते हैं, ठीक है। इसको भी R/4 ही ले लो, चलो ये भी R/4 ले लो, उछलना नहीं चाहिए स्फीयर, रिबाउंड नहीं हुआ